एक लेडी ने जिनका नाम राखी प्रधान है, वो हमारी लोकेलिटी में रहती है। उन्होंने मेरी बहन को बोला, हिंदुत्व के नाम पर अगर हमें तुम्हें जान से मारना पड़े तो हम वो भी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें हम जान से ही मार के छोड़ेंगे। तुम समझ रही हो? उन लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया, वो विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी युवा मोर्चा और बजरंग दल और इन सब पार्टी से एफिलिएटेड है। ये बात सच है, 100% है कि वो लोग जो हमको मार रहे थे, जो लीड कर रहे थे, वो उन्हीं पार्टीज के लीडर्स हैं। मैं हिंदू हूँ और तुम मुझे गाली देके बोला कि तू ये सब करती है, तू जबरन घर परिवर्तन करती है। मैं एक स्टूडेंट हूँ जो कि मैं दिल्ली से पढ़ी हुई हूँ, यहाँ मैं 5 साल रही हूँ, मैं अभी भी नौकरी की तलाश कर रही हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास इतने पैसे होते दूसरों को देने के लिए तो मैं नौकरी खुद नहीं ढूंढ रही होती। पहले दिल्ली में एक चर्च पर हमला हुआ, जिसकी पूरी खबर आपको INN चैनल पर मैंने दिखाई थी। अभी ताजा मामला रुड़की से सामने आया है। रुड़की में भी एक चर्च पर हमला किया गया है। मेरे साथ इस वक्त वो खुद मौजूद है जो वहां उस चर्च में जब हमला हो रहा था उस वक्त मौजूद थी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ईवा लांस है। उस वक्त क्या हुआ था, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे। उस वक्त ये हुआ कि हम 10 से 12 लोग, उसमें से 8 महिलाएं थी और 4 या 5 मेल्स थे। तो हम लोग 10 बजे से 12 बजे तक चर्च में आराधना करते हैं, तो हम उसके लिए इकट्ठा हुए और बाकी लोगों को मैं गूगल मीट या जूम के थ्रू कनेक्ट करना चाह रही थी, जो भी कनेक्ट होना चाहते हैं। तो 10 बजे की ये स्टार्ट होता है, लेकिन 10 बजने से 1 मिनट पहले मुझे आवाज आने लगी। ये चर्च फर्स्ट फ्लोर पे है, मुझे आवाज आने लगी और वहां पे नारों की आवाज आ रही थी और नारे थे, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो भारत माता की जय सुन के तो ऐसा लगता है कि देश की उन्नति के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तेज आवाज आ रही थी। और उसके बाद 10 बजे ही, एग्जैक्ट 10 बजे, डोर के थ्रू बहुत बहुत बड़ा क्राउड डंडों के साथ, एक वायलेंट क्राउड एंटर किया और उसके बाद उन्होंने हमारे सबसे पहले CCTV कैमरास तोड़े, हमारा DVR चुरा करके ले गए रिकॉर्डिंग, और उसके बाद हम सबका फोन और कैश सब कुछ ले गए। सबसे पहले उन्होंने सारे एविडेंस, कोई वीडियो ना बने उनका, कोई भी रिकॉर्डिंग ना हो, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय किया। और उसके बाद उन्होंने चर्च का हर एक चीज वैंडलाइज किया, यहाँ तक कि स्विच बोर्ड्स भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी चला गया, पंखे भी मुड़ गए, ट्यूबलाइट्स भी चले गए और जितनी भी चीजें चर्च के अंदर थी वो सारी की सारी चीजें खत्म कर दी गई है, 1 to all। ये तो चर्च को तोड़ने वाली प्रक्रिया थी। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि हमारे ऊपर अटैक्स होने लगे, फिजिकल अटैक्स। अब उसमें मैं बहुत ज्यादा घायल नहीं हुई, मैं वहां पे थी, लेकिन मेरे साइड में एक भैया थे, उनसे उन्होंने कहा कि DVR दो, DVR दो, और जब वो देना चाह ही रहे थे, वो तो रुक भी नहीं रहे थे, उनके ऊपर जो भी माइक है, इक्विपमेंट्स है, उसको लेके उनके सर को फोड़ा गया है। सर पे मारे जा रहे, मारे जा रहे। जब उनको छोड़ नहीं रहे, एक आदमी के ऊपर 20 आदमी चिपके हुए हैं, तो मैं बीच में कूद गई कि भैया मेरे भाई को छोड़ दो आप। तो वो छोड़ नहीं रहे थे, लेकिन वो, और उसके बाद मेरे को औरतें मारने लगी, उनकी वाइफ भी बीच में आ गई, उनके ऊपर औरतें चढ़ गई। जब मैंने उन महिला से बोला, जिनको मैं बाय फेस पहचानती हूँ, जो मेरी लोकेलिटी की लेडी है, उनका नाम सीमा गोयल है, मैंने बोला, सीमा आंटी आप क्या कर रही हैं? तो उन्होंने, DVR तब तक बंद हो गया, तो उन्होंने कहा, देख मैं हिंदू हूँ और तुम मुझे गाली देके बोला कि तू ये सब करती है, तू जबरन घर परिवर्तन करती है। मैं एक स्टूडेंट हूँ जो कि मैं दिल्ली से पढ़ी हुई हूँ, यहाँ मैं 5 साल रही हूँ, मैं अभी भी नौकरी की तलाश कर रही हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास इतने पैसे होते दूसरों को देने के लिए तो मैं नौकरी खुद नहीं ढूंढ रही होती। और हमारे, हाँ, उनके बच्चे बाहर जाते हैं, मेरा आप वीजा चेक करिए, पासपोर्ट चेक करिए, हमारे अकाउंट्स चेक करिए, अगर आपको इतना ही हम पे शक होता है। खैर, उसके बाद मेरी बहन को 2 आदमियों ने साइड से पकड़ा और उनको पंच किया है, और औरतों ने पकड़ के उनको थप्पड़ मारा है। जिन भैया को मारा जाता है, उनकी वाइफ के बाल खींचकर पूरी सीढ़ियों से ले जाया गया, उनके हाथ में उनके बाल थे, वो बाल भी उन्होंने फेंक दिए, उनको भी इतना मारा, उनको पूरा यहाँ से यहाँ तक नील है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, इतने 8-12 लोगों में उन्होंने औरतें, एक लेडी थी जो 70 इयर्स की है, वो बैठी हुई थी, वो एकदम बहुत पतली है और बहुत कमजोर है, उनको आदमियों ने चढ़ चढ़ के मारा, बुजुर्गों को मारा, उनके हाथों में नील पड़े हुए हैं। लेकिन एक लड़का था जो सिर्फ सैनिटाइजर देने का काम कर रहा था,
उसको उन्होंने मारा और खींच के ड्रैग करके ले गए हैं वहां पर एक गली में, और उसके बाद उन्होंने उसका कान पूरा काट दिया और उसके बाद यहाँ सर पे ऐसे करके रॉड मारा। उसके बाद उसके सर पे ऐसा हेड इंजरी हुआ कि वो वॉमिट करने लगा और वो खून से लथपथ सड़क के ऊपर पड़ा हुआ था। उसके बाद जब मैं उसको बचाने के लिए गई कि वो हॉस्पिटलाइज हो जाए, मुझे कोई रास्ता ही नहीं दे रहा था सड़क पे, और वो बड़े बड़े आदमी लोग मुझको गाली दे रहे थे और मेरे ऊपर हंस रहे थे। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें उस दिन हुई, लेकिन अभी जो मुझको याद आ रहा है, जो बहुत विविडली याद आ रहा है, वो सब मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर किया है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है आपसे कि ये चर्च जो तोड़ने के लिए लोग आए थे, कितनी तादाद थी उनकी, कितनी क्वांटिटी में थे, कितने लोग थे, क्या क्या चीजें उनके हाथ में थी, क्या बुलडोजर भी पहुंचा चर्च तोड़ने के लिए, नहीं पहुंचा, पुलिस उनके साथ थी या नहीं थी, औरतें थी नहीं थी, उसके अलावा जो कह रहे थे वो तो आपने बता ही दिया है कि नारे लगा रहे थे, क्या किसी पार्टी का कोई झंडा, कोई बैनर, इस तरह की चीजें थी, और क्या कुछ खास बातें कही जा रही थी चर्च तोड़ते वक्त? ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि उस दिन घटा क्या क्या था, लेकिन जो जो प्रश्न मुझसे पूछे गए उनका मैं सही सही उत्तर देना चाहती हूँ। रही बात नारों की, मैंने नारों के बारे में बताया। निकलते समय एक लेडी ने, जिनका नाम राखी प्रधान है, वो हमारी लोकेलिटी में रहती है, उन्होंने मेरी बहन को बोला, हिंदुत्व के नाम पर अगर हमें तुम्हें जान से मारना पड़े तो हम वो भी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें हम जान से ही मार के छोड़ेंगे। तुम समझ रही हो? और उसके बाद सबसे बड़ी बात इस चीज में ये है कि ये एक अचानक से हुई घटना नहीं है, क्योंकि ये लोग हमें कुछ हफ्ते से थ्रेटन कर रहे थे। वो ये बोल रहे थे कि हम ये चर्च तोड़ देंगे, हम तुम्हें देख लेंगे। बड़े बड़े आदमी, जब मैं और मेरी मम्मी सड़क पे जा रहे हैं, तो हमको थ्रेटन कर रहे थे। इसी डर की वजह से, क्योंकि हम शांतिपूर्वक अपने जीवन को बिताना जानते हैं, पिछले 40 सालों से हम वहां पे रह रहे हैं, मेरा फैमिली, मैं पुलिस के पास गई। मैंने 2 दिन तक पुलिस को इन्फॉर्म किया, मेरे पास रिसीव्ड एप्लीकेशंस है, मैंने एसएसपी को मेल भेजा हरिद्वार में कि हमें डर लग रहा है, हमें सिक्योरिटी कवर दिया जाए। पुलिस ने हमें पूरा अश्योर किया कि आप लोग किसी भी चीज की चिंता मत करिए, ये शांतिपूर्वक जगह है, आप लोग जाइए, अपनी आराधना करिए और हम सब कुछ मैनेज करेंगे। जब मैं वहाँ चर्च के लिए पहुंची हूँ 9:15 साढ़े 9 के करीब, मैंने देखा वहाँ कोई भी नहीं है, ना वहाँ पुलिस है और ना ही वहाँ कोई विरोधी है। लेकिन जब ये घटना घटी, घटना घटने के 5 मिनट पहले जब मुझे आवाज आने लगा था, मैंने एक एसएचओ को कॉल लगाया। वो कॉल 8 सेकेंड्स लास्ट हुई और उसमें मैं यही बोलती रही, सर हेलो 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 हेल्प, और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। फोन कट गया, मेरा फोन ले लिया गया और उसके बाद हम किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर सकते थे। जब ये कार्यक्रम 10 से आधे घंटे से 40 मिनट तक चला, जब ये लोग कार्यक्रम करके निकलने लगे, तो ये लोग धीमे धीमे निकल रहे हैं और धीमे धीमे से पुलिस आने लगी। और निकलते समय इनका ये नारा था कि पुलिस अंदर दंगा हो गया है, प्लीज आप जाकर के देख लीजिए। और पुलिस अंदर आके ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है और जैसे कि हमने कभी उनको इन्फॉर्म ही नहीं किया है। और इस समय में मुझे ये याद नहीं है कि मुझे इतना याद नहीं है कि उनके पास झंडे थे या नहीं थे, लेकिन हाँ, उन लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया। वो विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी युवा मोर्चा और बजरंग दल और इन सब पार्टी से एफिलिएटेड है। ये बात सच है, 100% है कि वो लोग जो हमको मार रहे थे, जो लीड कर रहे थे, वो उन्हीं पार्टीज के लीडर्स हैं। और ये तकरीबन 250 से 300 के तकरीबन लोग होंगे, लेकिन आज तक मुझे नंबर भी नहीं पता चला क्योंकि वो इतने ज्यादा लोग थे। अब आप लोग क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में, क्या होना चाहिए, क्या डिमांड है हमारा? मैं एक स्टूडेंट हूँ जो कि मैं यीशु मसीह को मानती हूँ और आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग इस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मैं यहाँ पर अपने किसी भी जानने वाले को मैं ये बता सकती हूँ कि मैं यीशु मसीह पे विश्वास करती हूँ और मैं उसको कुछ नहीं कहती, मैं सिर्फ इतना ही अपना फेथ उसके साथ शेयर करती हूँ, तो उसका अधिकार नहीं है, ये मेरा अधिकार है कि मैं करूँ अगर वो चाहता है। और ये किसी का अधिकार नहीं कि उस चीज के लिए मुझे जान से मारा जाए। अगर आपको किसी भी चीज का प्रॉब्लम है, सबसे पहले यहाँ देश में कोर्ट्स हैं, आपको कोर्ट्स जाना है, दूसरों के घरों में डकैती नहीं डालनी है। अफवाहों के ऊपर आप किसी के घर पे डकैती नहीं डाल सकते हैं, आप मोलेस्टेशन नहीं कर सकते हैं और आप मर्डर्स नहीं कर सकते हैं। ये देशद्रोही काम होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये चाहते हैं कि इस घटना को हुए 13 दिन हो गए हैं और भी बहुत सारी जगह ये सेम घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पर्सनली मेरे साथ ये घटना को, हमारे फैमिली के साथ ये घटना को हुए 13 दिन हो चुके हैं। हमने FIR किया, लेकिन सबसे फनी और आयरॉनिक बात यह है कि हमारे ऊपर काउंटर FIR किया गया, जिसमें कि मेरी माँ के ऊपर जो 65 ईयर्स की हैं, उनके ऊपर डकैती का आरोप, मॉलेस्टेशन का आरोप और जाने क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। और इतने दिनों के बाद भी ना तो कल्प्रिट्स का कोई अरेस्ट हुआ है और ना ही
उस गलत बोगस एफआईआर को डिसमिस किया गया है। मेरी यही आग्रह है कि पुलिस अपना काम अनबायस तरीके से करने पाए। हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो जस्टिस हमें दिलाए और हर चीज अनबायस वे में विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रेशर्स कर सके, क्योंकि दिस इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ सिटीजन और हम बस यही चाहते हैं कि हमारे राइट्स हमको रिस्टोर किए जाए। थैंक यू। INN चैनल से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो इन्होंने साफ तौर पर बताया उस वक्त जब रुड़की में ये चर्च तोड़ा जा रहा था तो ये वहां मौजूद थी, पूरे मामले को अपनी आंखों से देख रही थी। इन पर हमले भी किए गए, परिवार पर हमला किया गया और जो लोग उस वक्त वहां मौजूद थे उन पर भी हमला किया गया है। यहाँ भी एक बात सामने आ रही है, वो है जबरन धर्म परिवर्तन की बात। जिस बात को वहां जब चर्च तोड़ा जा रहा था तो इन्होंने अभी बताया कि जबरन धर्म परिवर्तन की बात वहां की गई थी कि तुम लोग जबरन धर्म परिवर्तन कराते हो और हिंदुओं से टकराने का यही सिला मिलेगा। ये सब बातें इन्होंने यहाँ INN चैनल के कैमरे पर कही हैं और तमाम लोग जो उस वक्त वहां मौजूद थे उनके साथ मारपीट की गई। 250 से 300 लोगों की तादाद बताई जा रही है कि उस वक्त वहां मौजूद थे। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है और उन लोगों को क्या सजा मिलती है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।